जब शहरों के नाम बदले जा रहे थे, जब रेलवे स्टेशन के नाम बदले जा रहे थे, मुगल सराय हटाया गया। अबे तो क्या रबर से हमारी हिस्ट्री बदल दोगे कि हमने 600 साल हुकूमत की है? इरेजर से आप बता दोगे, कैसे बिता दोगे? हम हाकिम थे, इस मुल्क के हुक्मरान थे। तू मेरे कागज देखना चाहता है? अरे 800 बरस तक मैंने इस मुल्क पे हुक्मरानी और जामादी की है। और अजमेर शरीफ जहां बहुत जाके आप लोगों को हाथ चूमने का शौक था, करोड़ों करोड़ों की चादर चढ़ाने का शौक था। अच्छा, इस बात पे मैं बहुत हंसा। क्या हुआ अम्मा? मैंने कहा भाई, हम मियाँ भाई वो हैं जो 60% जब हमारी या 50% जब हमारी इंग्लैंड में आबादी पहुंच जाएगी, हम वहां पर भी जुमे का अवकाश डिक्लेयर करवा देंगे, संडे बंद करवा देंगे। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो मियाँ भाइयों ने झारखंड में ये क्या कर डाला? सुबह सुबह जब मैं कोर्ट में था तो एक साहब ने मुझे यही कोई मोबाइल पर करके दिखाया डाउनलोड कि रिजवान भाई ये देखिए, ये झारखंड में लगभग 100 स्कूलों में जुमे की छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई और सरकार को होश नहीं, खबर नहीं, और अगर खबर भी होगी तो तुष्टिकरण के चलते भाई चुप रही होगी। स्कूलों में जहां स्टूडेंट्स की आबादी 70-75% से ज़्यादा थी, वहां उन्होंने जुमे के दिन फ्राइडे पे साप्ताहिक अवकाश डिक्लेयर करवा दिया। अच्छा, इस बात पे मैं बहुत हंसा। क्या हुआ अम्मा? मैंने कहा भाई, हम मियाँ भाई वो हैं जो 60% जब हमारी या 50% जब हमारी इंग्लैंड में आबादी पहुंच जाएगी, हम वहां पर भी जुमे का अवकाश डिक्लेयर करवा देंगे, संडे बंद करवा देंगे। और जब 70% पहुंच जाएगी तो देखो हम साफ साफ कह देंगे भैया, घंटा तो चर्च का बजाओ संडे को, लेकिन धीरा बचाओ। जो सुरीली बात आज़ान में है वो तुम्हारे घंटे में नहीं है। और जहां आबादी 85% पार की हमारी इंग्लैंड में, हम साफ साफ अपने ईसाई भाइयों से कह देंगे भैया देखो, एक शहर में बस एक चर्च होना चाहिए और घंटा बार बार नहीं, एक बार बजना चाहिए। कानों में बहुत चुभता है, आज़ान की तरह सुरीला नहीं है। तो कुल मिला के मुझे ये सब बातें बहुत पहले से मालूम हैं। जब हमारे देश में औसतन हम भाइयों की आबादी, भाइयों से मेरा मतलब समझे ना, मियाँ भाइयों की आबादी 25-30% पहुंचेगी एवरेज करके, तो जाहिर बात है कि इस देश में बहुत से ऐसे पॉकेट्स होंगे जहां हमारी आबादी 50-55-60% के ऊपर होगी। तो उस टाइम जितने भी शहरों में, डिस्ट्रिक्ट्स में, शहर में, इलाकों में हमारी आबादी 55-60% के ऊपर होगी, वहां पर भी तैयार हो जाओ, अवकाश जुमे का ही हुआ करेगा, संडे या किसी और का नहीं हुआ करेगा। तो ये बात मैं आप लोगों को पहले 2 वीडियो बना के कुल मिला के 1 घंटे के, जिन्होंने नहीं देखा वो स्क्रॉल कर लें। पहला ये वीडियो था, दूसरा ये वीडियो था। मैं बता चुका हूं कि रेडिकलाइजेशन आपके लिए रेडिकलाइजेशन होगा, कट्टरवाद होगा, जिदवाद होगा, अनैतिकवाद होगा। हमारे मियाँ भाइयों के लिए, मुसलमानों के लिए वो ही वे ऑफ लाइफ है। अब लोग कहते हैं उसको किसने सिखाया, उसको किसने सिखाया। अब ये बताओ, जो इतने स्कूलों में अवकाश फ्राइडे को हो गया, ये किसने सिखाया? क्या आईसिस सिखाने आया था? तालिबान सिखाने आया था? पीएफआई सिखाने आया था? कोई सिखाने नहीं आया था। ये हमारे सिस्टम में है। और अभी अभी कुछ दिन पहले भी वो दुआ और प्रार्थना को लेकर खबर आई थी कि मियाँ भाइयों ने साफ कह दिया भाई, यूं करके हम बहुत दिन खड़े हो गए, अब हमारी स्कूल में आबादी बढ़ गई है, अब हम यूं करके प्रार्थना किया करेंगे। और इसी श्रृंखला में जब मैं टीवी पर जाता हूं, डिबेट में जाता हूं, लोगों को समझाता हूं, तो बहुत से एंकर, मॉडरेटर मुझे ज्ञान देने लगते हैं कि भाई आप कैसी बात कर रहे हैं। उन चैनल्स और उन मॉडरेटर का मैं यहां जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन 2 बयान सुनो और इनमें आपस में सिमिलैरिटी देखो, समानता देखो। पहले एक सुनो, फिर दूसरा सुनो, और फिर ये सोचो कि एक ये राजस्थान का है जो सेक्युलरिज्म का एक दर माना जाता है, सेक्युलरिज्म का पर्याय माना जाता है, आपसी भाईचारे का पर्याय माना जाता है। 6 साल पहले तो मोदी जी भी इनकी बहुत तारीफ कर रहे थे। और दूसरा बयान किसका है?
दक्षिण भारत का है, हैदराबाद का है, जो तथाकथित कट्टरवादी माना जाता है। दोनों के बयान सुनो और दोनों में सिमिलैरिटी देखो। लोग जो पूछ रहे हैं कि मुसलमान के पास क्या है, मैं कहना चाहता हूं, तू मेरे कागज देखना चाहता है। अरे 800 बरस तक मैंने इस मुल्क पे हुक्मरानी और जामादी की है। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा जब शहरों के नाम बदले जा रहे थे, जब रेलवे स्टेशन के नाम बदले जा रहे थे, मुगल सराय हटाया गया। अबे तो क्या रबर से हमारी हिस्ट्री बदल दोगे कि हमने 600 साल हुकूमत की है? इरेजर से आप बता दोगे, कैसे बिता दोगे? हम हाकिम थे, इस मुल्क के हुक्मरान थे। हम मखलूक नहीं है, हम सब्जेक्ट नहीं थे, हम रूलर्स थे। हमको सिर्फ सिक्योरिटी तक महदूद मत कर दो, हमारे में ये अरमान पैदा मत कर दो कि फिर से हमें हुकूमत करनी है। ये हमसे लड़ेंगे, हमसे वतनपरस्ती की बात मानेंगे, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आराम फरमा रहे हैं, क्या तुम नतमस्तक होने आते हो? सुना, एक तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का है और दूसरा सेकुलरिज्म के पर्याय, अमन का पर्याय, आपसी भाईचारे का पर्याय उनका है। दोनों में सिमिलरिटी देखी। जब ये बातें जाके डिबेट में करता हूं तो लोग मुझे ज्ञान देने लगते हैं। तो जैसा मैंने बताया था भाई, हम सब रेडिकलाइज्ड हैं। कोई कम हो सकता है, कोई ज्यादा हो सकता है। ये आपकी भाषा में रेडिकलाइजेशन है, हमारी भाषा में ये रेडिकलाइजेशन नहीं है। अब देखिए, दक्षिण भारत में हैदराबाद में भी आदमी वही भाषा, वही हनक दिखा रहा है, वही सत्ता का गुरूर दिखा रहा है, वही हुक्मरानी दिखा रहा है, वही याद दिला रहा है कि हम तो हुकूमत करने के लिए पैदा हुए थे। और अजमेर शरीफ जहां बहुत जाके आप लोगों को हाथ चूमने का शौक था, करोड़ों करोड़ों की चादर चढ़ाने का शौक था, वो इंसान भी यही भाषा बोल रहा है। और बल्कि यूं कहें कि ये तो हैदराबाद वाले से भी आगे निकल गए। कन्हैया के कत्ल में सीधे सीधे खादमों का और अजमेर शरीफ का सीधे सीधे चिश्तियों का नाम जोड़ा जा रहा है। लेकिन एक बात आप लोगों ने अच्छी की है भाई, आपको सलाम करता हूं। बिजनेस तो वहां की ऐसी की तैसी हो गई, बिजनेस को तो बड़ा नुकसान हो गया। वो दरगाह बाजार और दिग्गी बाजार और दिल्ली गेट और खादिम मोहल्ला, सुना है होटलों की बुकिंग टूट रही है, खत्म हो रही है। रेस्टोरेंट खाली पड़े हैं, दुकानें खाली पड़ी हैं, जहां तक जुमे के दिन भी कोई खरीदारी नहीं हो पाई। ये बात एक चीज तो साबित करती है जो मैंने कहा था कि इस देश में सूफियों को सूफी आप गैर मुसलमानों ने, हिंदुओं ने बनाया है। क्योंकि आपने जब वहां जाना छोड़ा तो ऐसा नहीं हुआ कि बिजनेस में 10-15% की कटौती आ गई हो। कटौती सुनते हैं 80-90% की आ गई। लेकिन कहीं रिपोर्ट में ये लिखा था कि गैर मुस्लिम अब अजमेर दरगाह डर के मारे नहीं जा रहे। ये डर शब्द अपने अंदर से निकाल दो और ये कहो बात डर की नहीं है, बात ये है कि हमारे साथ धोखा हुआ है और हम नाराजगी में नहीं जा रहे। हम थूकते हैं तुम पर, हम थूकते हैं तुम्हारे ज्ञान पर, हम थूकते हैं तुम्हारे भाईचारे के संदेश पर जो तुम देते आए और हमारा पोपट और हमारा मामू और हमारा बेवकूफ बनाते आए और हम बनते आए। इस बात को मानो। और यह कहूंगा कि जो हरिद्वार में धर्म संसद हुआ था उससे यह कहीं बेहतर है जो गैर मुसलमानों ने हिंदुओं में अजमेर में इनकी बेवफाई का सिला दिया है। जो हरिद्वार में हुआ था ना, दैट मैसेज डज नॉट गो फार। मैं उस चीज को कभी इनकरेज नहीं करता हूं, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन अब मुसलमान तो मेरे कहने पर नहीं समझा तो
तो अब प्लान बी में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपने अब ये चीज मार्क की होगी। अब मैं काफी दिनों से हिंदुओं को समझा रहा हूं कि यार वो तो नहीं समझेंगे। साफ मैंने कह दिया, रेडिकलाइजेशन हमारा वे ऑफ लाइफ है। हम इंग्लैंड में भी 60% होने पर जुमे की छुट्टी करवा देंगे और संडे की बंद करवा देंगे। तो झारखंड हो या जर्मनी हो, हमें हमारी सोच को कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। होमोजीनियस एनवायरनमेंट में, आपसदारी में हम नहीं रह सकते। बतौर कौम हम नहीं रह सकते। हम एज माइनॉरिटी सिर्फ वहीं रह सकते हैं जहां हमारी सुनी जाए, जहां हमें पैम्पर किया जाए, जहां हमको अपीज किया जाए। हम वहीं रह सकते हैं। या हम मेजॉरिटी में रहेंगे तो हम अपनी दबंगई से रहेंगे, अपनी मर्जी से रहेंगे। तुम अगर माइनॉरिटी हो, तुम्हें सर नीचा करके अपनी औकात में, अपनी हैसियत में रहते हुए हमारे साथ रहना है तो रहो, हम तुम्हें प्रोटेक्शन दे देंगे। लेकिन जुबान चलाई, मुंह खोला सिवाय खाने के, तो हम तुम्हें औकात बता देंगे। तो जो आप लोगों ने अजमेर शरीफ में रिएक्शन दिखाया है, याद रखिए वो डर के कारण नहीं है, वो गुस्से के कारण है, वो धोखे के कारण है जो चिश्तीज ने और अजमेर शरीफ ने आपको दिया है और जो उनके बयान सामने आ रहे हैं। और ये तरीका रिएक्शन का हरिद्वार की धर्म संसद से मेरे हिसाब से बहुत बेहतर है, क्योंकि आप लोग खुद में अपनी आस्था को लेके बहुत बहादुर हो, बहुत बहादुर हो। आप अमरनाथ जाते हो, आप बर्फ से नहीं डरते हो, आप क्लाउड बर्स्ट से नहीं डरते हो, आप फ्लैश फ्लड से नहीं डरते हो, आप आतंकवादियों की गोलियों से नहीं डरते हो। आप ऐसे रास्ते पे चल के अमरनाथ जाते हो जो बड़े से बड़ा हिम्मत ही नहीं जा सकता। आपकी औरतें जाती हैं, बच्चियां जाती हैं, बच्चे जाते हैं, बुजुर्ग जाते हैं। तो वहां से उतरने के बाद, अमरनाथ पे दर्शन करने के बाद तुम इतने कमजोर क्यों हो जाते हो कि तुमको हेल्पलाइन की जरूरत पड़ती है? और उस देश में जहां तुम खुद 100 करोड़ हो और तुम्हारी आबादी यहां पर 80% है, तुम क्यों इतने कमजोर हो जाते हो जब अपनी आस्था को लेके, सकारात्मक आस्था को लेके तुम इतने बलवान हो? 10 बार बता चुका हूं, मुसलमानों को समझाया, नहीं समझे, 10 बार पहले बता चुका हूं और अब बता रहा हूं, एक हो, टीका लगाने से शर्माओ ना। सरदार 7 मीटर की पगड़ी पहनता है, उसको प्रॉब्लम नहीं होती, उसे गर्मी नहीं लगती। आपने अपनी धोती छोड़ दी, आपने भारतीय संस्कृति का प्रतीक, आपने अपनी धोती छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? बुरे लगेंगे क्या? सरदार तो पगड़ी में बुरा नहीं लगता, कॉन्फिडेंस में रहता है। मुसलमान तो ऊंचे पजामे में बुरा नहीं लगता, कॉन्फिडेंस में रहता है। लेकिन आपने अपनी संस्कृति छोड़ी, आपने अपनी धोती छोड़ी। रोज नहीं पहन सकते, महीने में एक बार पहन लो। ऑफिस जाओ धोती पहन के, तिलक लगा के, मॉल जाओ, शॉपिंग जाओ, शादी ब्याह पार्टी में जाओ, थिएटर में पिक्चर देखने जाओ, धोती पहन के जाओ और तिलक लगा के जाओ। अगर मैं हिंदू होता, रोज तिलक लगाता। यूं बात अलग है कि तिलक मुझ पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मौका लगता है तब लगवाता हूं और उसे तब तक नहीं मिटाता जब तक वो रूटीन में धुल ना जाए, क्योंकि मुझे तिलक लगा के गर्व महसूस होता है एज एन इंडियन, एज अ भारतीय। यार आप तो हिंदू हो, सनातन धर्म को मानने वाले हो, आपके तो धर्म से ये भी चीज जुड़ी हुई है। हम तो चलो संस्कृति के नाम पर कभी कभी लगा लेते हैं, तुमको क्यों शर्म आती है? इस शर्म से हिंदू नौजवानों बाहर आओ। आपकी हिंदू महिलाएं मंगलसूत्र पहनती हैं, सर पर सिंदूर लगाती हैं, माथे पर बिंदी लगाती हैं। आप क्या करते हैं? ये अपनी निशानी बताने के लिए कि ये हम भारतीय हैं और भारतीय हमारी संस्कृति है। आपने सोचा दाढ़ी रख के इतनी बड़ी सरदार भाई बहुत हैंडसम होते हैं अंदर से, लेकिन वो कहते हैं हमें कोई नहीं मतलब, पगड़ बांधेंगे, दाढ़ी रखेंगे, हमें अपने फीचर्स नहीं दिखाने किसी को, और तब भी कितने खूबसूरत लगते हैं। मूंछ कटा के मुसलमान कोई खूबसूरत नहीं लगता, ऊंचा पजामा पहन के कोई मुसलमान खूबसूरत नहीं लगता। आपको लेकिन यह लगता है कि धोती पहनकर आप बैकवर्ड लगेंगे, आपको यह लगता है कि सर पर तिलक लगाकर आप बैकवर्ड लगेंगे, आपको यह लगता है कि चोटी रखकर आप पंडे या बैकवर्ड लगेंगे। इसको अपने वे ऑफ लाइफ में लाइए। चोटी को नहीं ला सकते तो तिलक को लाइए, धोती को लाइए। 5 मिनट 10 मिनट फालतू लग जाएं,
बाजार भी जाइए, घूमने भी जाइए तो कभी कभी महीने में 2, 4, 5 बार धोती पहन के जाइए। दफ्तर जाइए, तिलक लगा के जाइए। कॉलेज स्कूल जाइए, जॉब पर जाइए, तिलक लगा के जाइए। यही सकारात्मक संस्कृतिवाद है, यही आप लोगों को यूनाइट करेगा। धर्म संसद में जो बोला जाता है मैं उसका कभी समर्थन टेक्निकली नहीं कर सकता बीइंग एन इंडियन, लेकिन इस चीज के लिए मैं आप लोगों को आगाह कर रहा हूं, सलाह दे रहा हूं कि यूनाइट हो। और धरातल पर ये नहीं कि कभी कभी एकदम से भगवा पहन लिया और साहब आज रामनवमी का जलूस है, वो देखने से नजर आता है कि कल ही नया भगवा निकाल के लाए हैं, फिर 364 दिन के लिए अंदर रख दिया जाएगा। या कभी कोई थाने वाने में बवाल होगा, कुछ होगा, कोई रैली वैली निकलेगी भाजपा की, तो भगवा पहन लिया जाएगा। इस भगवे को, इस तलक को, इस धोती को, इस कुर्ते को अपने कल्चर में लाइए, अपनी रूटीन में लाइए। आप अगर यूनाइटेड हैं सकारात्मक नजरिए से तो आपको किसी हेल्पलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद ताकतवर होइए, खुद यूनाइटेड होइए। तो संदेश मेरा यही है मेरे सनातन धर्म के मानने वाले साथियों, ज्यादा मैं नहीं बोल सकता, बतौर मुसलमान बोलूंगा तो तुम ही में से 10 खड़े हो जाएंगे ये कहने के लिए कि मुसलमान में ज्यादा ज्ञान आ गया है, ये ज्यादा हमें ज्ञान दे रहा है, और 10 खड़े हो जाएंगे ये बोलने वाले कि ये भड़का रहा है, और बाकी शायद चुप हो जाएंगे और मुट्ठी भर मेरी बात समझेंगे। और यही आप लोगों का आगे जाके 50-100 साल बाद पछतावे का सबब बनेगा। तो आप लोगों को मेरा यही संदेश है, सकारात्मक तरीके से यूनाइट करिए, सकारात्मक तरीके से अपनी संस्कृति को पुनः जीवित और पुनः पैदा करिए। तिलक को अपना वे ऑफ लाइफ बनाइए। बीच बीच में धोती कुर्ता पहनने को भारतीय संस्कृति की वो पोशाक है, उसे अपना वे ऑफ लाइफ बनाइए। मत शर्माइए। सिख नहीं शर्माता, मुसलमान नहीं शर्माता, तो हिंदू क्यों शर्माता है? हिंदू क्यों सोचता है कि मैं धोती कुर्ता पहनूंगा तो मैं बैकवर्ड लगूंगा? मैं धोती में बहुत अच्छा लगता हूं, मैं तिलक में बहुत अच्छा लगता हूं। जब भी जीवन में मौका मिलता है मैं धोती पहनता हूं, कुर्ता पहनता हूं और तिलक लगाता हूं। जैसा मैंने पहले बताया, अगर मैं सनातन धर्म का मानने वाला होता तो 365 दिन में से 365 दिन तिलक लगाता। ये आपको मैं ड्यूटी दे रहा हूं कि कल से अपने माथे पर जहां भी जाएं, काम से जाएं, कहीं जाएं, नौजवान जाए या बुजुर्ग जाए, माथे पे तिलक लगा के जाए। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।